वो क्या नहीं है जे समझते मेरे भोले। ये अंशुजीत आपका शॉर्टेज सर्किट का कॉन्सेप्ट है। देखो होता क्या बाबू मेरे, ऑन करो वीडियो जी। लक्ष्मी लक्ष्मी का हो गया जी। है लक्ष्मी, ऑन कर बोलिए। ऐसे बाबू नींद है निको, पीछे क्या कर रहा है जी? देखो हम आपको पढ़ा क्या रहे बाबू, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं। तो सर्किट को कैसे सोल्व करोगे वो सिखा रहे। लगभग जितना भी टाइप का क्वेश्चन था सब करवा दिया। कोई हीट स्टोन ब्रिज वाला रह गया है ना, उसको भी बताइए देंगे। ये बाबू आपका क्वेश्चन क्या करबो कि एक सर्किट दिया हुआ है, तो कह रहा है स्विच ओपन होगा तो कितना करंट जाएगा, स्विच क्लोज होगा तो कितना करंट जाएगा। इसको समझना अनुष्का, है ना अनिशा। तो सर स्विच अगर ओपन है, समझो मेरे भोला, सॉल्यूशन मेरे भोले। ए नंबर स्विच ओपन है, मतलब करंट चला यहां से करंट का दो रास्ता। इस पॉइंट पे आएगा दो, एगो इधर एगो इधर, लेकिन कह रहा है स्विच ओपन है। बात समझिए, स्विच ओपन मतलब बाबू, ओपन मतलब बाबू का, अरे स्विच ओपन मतलब बल्ब नहीं जल रहा। पाथ आपका ब्रेक है मेरे भोले, टूटा हुआ पाथ है। तो यहाँ वाला करंट इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि बाबू ये स्विच ओपन है ना। तो स्विच ओपन रहेगा बाबू, तो ये वाला सर्किट ड्रा कीजिए, चाहे नीचे वाला कीजिए चाहे नहीं कीजिए, करंट तो नीचे जाएगा नहीं क्योंकि पाथ टूटा हुआ है ना। तो ए नंबर का डायग्राम क्या हो जाएगा मेरे लाल, ए नंबर का तो यही हो जाएगा भोला मेरा सॉल्यूशन बाबू ए नंबर का। वेन स्विच इज बाबू ओपन, तो स्विच ओपन रहेगा मेरे लाल, है ना। तो ये पाथ ब्रेक होगा ना जी, करंट नीचे जाइए नहीं करेगा, तो इसको ड्रा करो चाहे ना करो, है ना। ठीक। तो स्विच जब ओपन है वो, तो इस सर्किट को, इस सर्किट में करंट नहीं निकाल लीजिएगा, है ना। 12 वोल्ट की बैटरी बाबू, ये तीनों रेसिस्टर कैसे कनेक्टेड है निशा बोली, सोचो। तीनों का तीनों रेसिस्टर सीरीज कनेक्टेड है सर, क्योंकि करंट एक ही जा रहा है बाबू सपना। तो अब ये सीरीज कनेक्टेड है बाबू, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज में बाबू, डायरेक्ट ऐड कर दोगे, 4 1 5 1 6। मतलब इस सर्किट को हम लोग रीड्रा कैसे करेंगे, एक 6 ओम का बाबू ये तीनों रेसिस्टर को हटा के एक 6 ओम का रेसिस्टर लेंगे, नीचे 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर देंगे सर, कि नहीं, है ना। हाँ सर, प्लस माइनस 12 वोल्ट। अब इसमें करंट निकाल लीजिए, जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा। तब वोल्टेज देल है सर और रेसिस्टेंस देल है। तो आई बराबर कितना सर, V बटा आर, यही पढ़ते आ रहे हैं। V की वैल्यू 12 वोल्ट, आर की वैल्यू 6 मेरे लाल, तो कितना हो गया, 2 एम्पेयर का करंट हो गया। मतलब जब स्विच ओपन है मेरे लाल, तो कितना एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा, 2 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा। यही करना था। दूसरा केस मेरे लाल, स्विच जब क्लोज है भोली, है ना, बी नंबर सॉल्यूशन मेरे लाल, है ना। वेन स्विच इज क्लोज, यही पे समझना मेरे लाल, है ना। एक नंबर तो आसान था बाबू, स्विच खुला हुआ बाबू, कोई समस्या नहीं बाबू, नीचे करंट नहीं जाएगा। लेकिन जब स्विच बंद है बाबू, बी नंबर बोला मेरा, वेन बाबू स्विच इज क्लोज बाबू, स्विच इज क्लोज मेरे लाल। सर्किट क्या था समझिएगा, 3 गो रेसिस्टर है सर, है ना। हाँ सर, यहां से वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड किया हुआ है सर। ये 12 वोल्ट है बाबू, प्लस माइनस 12 वोल्ट हो गया। एक ओम का रेसिस्टर है, ये 4 ओम का रेसिस्टर है, ये 1 ओम का रेसिस्टर। यहीं पे बाबू स्विच क्लोज है मेरे भोला, कि नहीं मोहिदीन, समझना मोहिदीन बाबू। ठीक। देखो क्या है, लव शैतान बेटो। अब देखो जैसे करंट चला, समझे बोला मेरा, करंट चला, यहाँ पे करंट बाबू दो रास्ता, स्विच क्लोज है। अब स्विच क्लोज है मतलब ये दोनों कांटेक्ट में, ये दोनों क्या बाबू कांटेक्ट में है ना। तो जैसे स्विच क्लोज है तो नीचे कोई रेसिस्टेंस वगैरह नहीं ना मेरे लाल, मतलब स्विच क्लोज मतलब ये वायर डायरेक्ट क्या बाबू कांटेक्ट में है ना। अब यहाँ पे समझना, तो करंट उधर से फ्लो करेगा मेरे भोला, जिससे बाबू इसको रेसिस्टेंस कम मिले। करंट बाबू हमेशा उधर जाना चाहेगा जिधर इसको रेसिस्टेंस क्या मिले बाबू, कम मिले, है ना। जिधर जितना कम रेसिस्टेंस मिलेगा उधर उतना करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो यहां समझिए,
जैसे ही बाबू इधर 4 ओम का रेसिस्टेंस, अब वायर का रेसिस्टेंस हम लोग 0 लेते हैं, वायर का रेसिस्टेंस हम लोग 0 मानते हैं, है ना बाबू। तो जैसे यहां से करंट आएगा ना मेरे भोला, सारा का करंट इधर से पास हो जाएगा। इसी चीज को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। मतलब करंट आया और बाबू इधर इधर थोड़ा सा नहीं जाएगा, ऐसे दिखा बाबू, ऐसे दिखा, ऐसे दिखा, निकल जाएगा। क्यों सर? क्योंकि भोला मेरा बीच में इसको रेसिस्टेंस मिल गया इधर। लेकिन अगर इसके पास रास्ता अवेलेबल है बाबू, जहां पे रेसिस्टेंस की वैल्यू कुछ नहीं है, तो करंट इधर हुल्की भी ना मारेगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे होते हुए बाबू इस रेसिस्टेंस के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। जैसे क्या करो, 2-3 बल्ब ले लीजिए सीरीज कनेक्टेड, है ना। 2-3 बल्ब ले लीजिए सीरीज कनेक्टेड बाबू मेरे। ये सब एक्टिविटी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो मान लो कोई बैटरी है बाबू मेरे, वोल्टेज जाएगा, करंट जाएगा, तीनों बल्ब चकाचक ग्लो करेगा, तीनों का तीनों बल्ब एकदम चमचम करेगा, ग्लो करेगा, तीनों में करंट जा रहा है। यदि आप इस किसी एक बॉल को बाबू चाहते हो कि नहीं बंद है, हम है ना, ऑफ करना चाहते हो, नहीं जलाना चाहते हो, तो जहां जिस मान लो इसको नहीं जलाना चाहते हो, तो यहां से वायर को छिलिए, एक वायर लगाइए, यहां से एक वायर, एक बीच से एक वायर को पास कर दीजिए, तार को बीच से क्या करो मेरे लाल, बाईपास कर दो। जैसी तार को बाईपास कर दोगे ना भोला मेरा, है ना। अरे मान लो 3 गो बोल्ट है, एगो यहाँ पे तार थोड़ा सा छील लो, जैसे ही वायर है ना जी, तो इसको छिलिएगा तो अंदर कॉपर वायर निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे कॉपर वायर बांध दीजिए, एगो इधर बांध दीजिए बाबू मेरे। अब इस वायर का रेसिस्टेंस 0 लेंगे, तो होगा क्या मैजिक भोला, समझना है। आपका मैजिक क्या होगा, जो भी करंट जा रहा है इस बल्ब में तो जाएगा, यहाँ पे करंट आएगा। अब यहां से ऐसे बाईपास कर दिया ना, तो इसमें बाबू करंट जाइबे नहीं करेगा, टोटल करंट ऐसे दिखा घूम के भोला मेरा, ऐसे बल्ब से होते हुए ऐसे आ जाएगा, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, तो ये बल्ब बंद हो जाएगा। इसी को कहते, उधर क्या देख रहे हैं निशा, एग्जाम में आना तो उधर ही देखना। इसी को क्या कहते हैं बाबू, शॉर्ट सर्किट। इसी को क्या कहते हैं बाबू, शॉर्ट सर्किट। मतलब किसी भी चीज के बाबू ऊपर में कहीं भी एक अगर डायरेक्ट इस तरह से वायर कनेक्ट कर देगा, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट। करंट आएगा, इधर से ऐसे जंप मार के चल जाएगा, बल्ब में नहीं जाएगा, क्योंकि बाबू वायर का रेसिस्टेंस हम लोग 0 मानते हैं। करंट उधर से ही फ्लो करेगा जिधर रेसिस्टेंस इसको कम मिलेगा, तो यहां से आएगा करंट, ऊपर दिखा निकल जाएगा मेरे ला, कि नहीं, है ना। तो वही बात यहाँ पे है, इसलिए एक टाइप का क्वेश्चन था बाबू मेरे, कि नहीं। देखो, वही यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना, बीच में करा बाबू एगो रेसिस्टर है जिसके अक्रॉस वायर कनेक्टेड है, कि नहीं। तो जैसे वायर कनेक्टेड है, स्विच बंद है बाबू, तो यहाँ से जो भी करंट आएगा नीचे से पास होगा, इसमें नहीं जाएगा करंट। अब उसमें करंट नहीं जाएगा, इधर से करंट आ रहा है, इस रेसिस्टर से जाएगा, यहाँ से घूम के बाबू नीचे दिखाना उसका पार होकर इधर चल, तो इसमें करंट ना जाएगा। तो जब इस रेसिस्टर में करंट नहीं जाएगा, तो बाबू जब करंट निकालिए बाबू इक्विवेलेंट, तो इस रेसिस्टर को इंक्लूड ना करेंगे, हम लोग उसी रेसिस्टेंस का बाबू ना इंक्लूड करेंगे जिसमें करंट जाएगा। इसमें करंट जाइए नहीं रहा सर, शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया बाबू मेरे, शॉर्ट सर्किट हो गया। ये आपका हो गया बाबू शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना। ये आपका हो गया शॉर्ट सर्किट मेरे लाल, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, तो इसके रेसिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो अब ओवरऑल सर्किट आपका कैसा बन जाएगा, है ना। एक ऐसा बाबू मेरे, यहां से बाबू ऐसे कर सकते हो बाबू मेरे, इस तरह से, कि नहीं, इस तरह से बोला। ये 12 वोल्ट हो गया बाबू, ये 1 ओम का रेसिस्टर है, और ये 1 ओम का रेसिस्टर, यहाँ वाला में करंट जेबे नहीं करेगा, तो करंट नहीं जाएगा, तो उसके रेसिस्टेंस को हम लोग इंक्लूड ना करेंगे, ये ऐसे करके निकल गया, क्या दिक्कत है ना। तो अब इक्विवेलेंट का करंट निकालिए, तो ये दोनों सर्किट देखो, ये सारे में करंट का वायर को कैसे टेढ़ा मेढ़ा करो, करंट के लिए एक ही रास्ता ना अवेलेबल है जी, बीच में टर्निंग है तो क्या एक ही रास्ता, मतलब ये दोनों रेसिस्टेंस कैसे सीरीज कनेक्टेड है, ये दोनों रेसिस्टेंस कैसे मेरे भोला सीरीज कनेक्टेड है। तो ये दोनों का बदले रेसिस्टेंस को हटा, 1 1 ओम का कितना, 2 ओम का रेसिस्टर, 1 1 को हटाओगे 2 ओम का हो जाएगा भोला मेरा, है ना। ये 2 ओम का रेसिस्टर हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा बाबू, 12 वोल्ट की बैटरी हो जाएगा, है ना।
तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आप ओम्स लॉ लगाइए। आई बराबर कितना सर, V बटा आर। V की वैल्यू 12/2 कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर का करंट हो जाएगा। तो स्विच अगर बाबू ओपन है ना, तो नीचे में करंट नहीं जाएगा। स्विच ओपन है मेरे लाल, तो यहाँ इसमें करंट नहीं इधर जाएगा। टोटल ये तीनों में करंट जाएगा, इसीलिए करंट की वैल्यू 2 एम्पियर। स्विच क्लोज कर दिया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ऊपर वाला में करंट नहीं जाएगा, तो ऊपर वाला रेसिस्टेंस हट जाएगा, तो करंट की वैल्यू 6 एम्पियर। ये आपको करने थे, लिखिए आगे इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। इसको ड्रा करो, अगला टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी लिखो निशा, बोलिए जल्दी लिखिए। कल कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है पलक? पलक बोलिए, कल कौन सा सब्जेक्ट है जी? लिखो अंशु। आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इलेक्ट्रिक करंट का बाबू है ना इफेक्ट मेरे लाल। केमिकल इफेक्ट भी पढ़ना है। नहीं मेरे लाल, केमिकल ना है। हीटिंग है, मैग्नेटिक है मेरे लाल। केमिकल इफेक्ट वगैरह बाबू 7 8 में, नहीं तो फिर बाबू 12 में जाओगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस मिलेगा आपको। आगे मेरे भोला, आगे आप समझेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया किसी वायर में, तो उसका क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है ना, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या होगा बाबू, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का प्रभाव मेरे लाल, है ना। जल्दी से लिखो। ठीक। तो हीटिंग इफेक्ट में बाबू समझाते हैं। आगे क्या बाबू, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इसको थोड़ा सा प्रूव भी करना, इजी है, कुछ नहीं है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ये क्या कहता है मेरे ला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है, इसको समझना है। स्टेटमेंट लिखिए बाबू मेरे, फिर बताते हैं। उधर जल्दी लिखो जी, इरेज करेंगे मेरे लाल। जूल्स साइंटिस्ट का नाम था बाबू। द हीट प्रोड्यूस, लिखिए समझाते, द हीट प्रोड्यूस बाबू इन ए कंडक्टर the heat produced in a conductor babu is directly proportional पलक पड़ी जी, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट बाबू क्या कहता, बोली जूल्स लॉ क्या होता है जी? पलक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल proportional to the square of current resistance and time बाबू, time for which
करंट फ्लो। मतलब किसी में बार बार में बाबू जो हीट प्रोड्यूस होगा मेरे लाल, हीट प्रोड्यूस H बराबर कितना होगा, I² R T। इसको याद रखिएगा, समझाते हैं। वेयर द करेंट बाबू, इधर लिख देते हैं स्पेस खाली। वेयर H मेरे क्या बाबू, हीट प्रोड्यूस बाय कंडक्टर। छोटा सा प्रूफ है, हीट प्रोड्यूस बाय बाबू कंडक्टर। आई बाबू करंट है मेरे लाल, आर रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, टी मेरा बाबू टाइम बाबू, टाइम टेकन बाबू मेरे, कितना टाइम तक करंट फ्लो हुआ कि नहीं। हाँ सर। ये सपना कैसे बंद हो गया जी। नीचे लिख लिए थे। लिखो, सिखाते हैं समझाते हैं, एक ही बार सारे समझे। कैसे प्रूफ कीजिएगा इतना जी। आसान है बाबू, कोई टफ नहीं है। मान लेते हैं सर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसका रेसिस्टेंस R है, एक वोल्टेज सोर्स भी कनेक्ट किए, आई करंट फ्लो हुआ है नहीं। ए भोली, इधर उधर का देख रही जी। मनोज हो गया जी, ये तो मैं शैतान सो ही जाता। सॉल्व कर रहे सर मैं तो। ए सपना बोली, गप करने में लगी हुई है। लिखो बाबू, सिखाते हैं समझाते हैं। दो लाइन का प्रूफ है, कोई ज्यादा नहीं है बोला मेरा। लिखिए, प्रूफ करके समझाते बाबू। लैपटॉप जल्दी लिखो।
डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। लिखिए मेरे बाबू। देखा निको, पलक बोली लिखी जी, समझे बोली, पढ़ लिए बाबू पलक। क्या सर? क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बाबू? सर अभी तो एग्जाम चल अभी एग्जाम चल रहा है। हाँ तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ न ली थी बोली। सर, अब एक बार ये एग्जाम हो जाए फिर वापस पढ़ूंगी ना। हद करती बोली मेरी, जल्दी लिखो, सिखाते समझाते हैं। ठीक है बेटू। यस सर, हो गया। हो गया। लक्ष्मी ये बोली, लिख ली लक्ष्मी? हम तो कुछ बोलवे नहीं करेंगे सर। अनीसा की विचार है, लिख ली? लिख ली। चलिए तो समझते बाबू मेरे। देखो मेरे भोले, अब समझना 20 मिनट शांति से समझो, फिर इसका प्रूफ करते बाबू मेरे। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, है ना? अब वायर में बाबू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। मान लो ये कॉपर वायर, कोई भी वायर है बाबू, इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं सपना शैतान? उधर उधर करते रहो, ठीक है ना? अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है मेरे लाल, तो इसका क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? किसी वायर में बाबू इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होता तो उसका क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, है ना? उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक का नाम क्या बाबू, है ना? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है बाबू मेरे? इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट का 3 इफेक्ट होता है। कितना होता है? 3 होता है मोइदीन, समझना है। इलेक्ट्रिक करंट का कितना इफेक्ट होता है? 3 इफेक्ट। कौन कौन होता है सर? एक जो इफेक्ट होता है बाबू, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्या होता है? हीटिंग। शांति से समझते चलिए। हीटिंग इफेक्ट होता है मेरे ला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाबू मेरे, है ना? एक होता है बाबू मेरे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। कौन सा इफेक्ट होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट मेरे ला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एक होता है मेरे भोले केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यही 3 गो इफेक्ट बाबू हम लोग के देखने को मिलेगा, है ना? ठीक सर। उधर क्या करिए निशा? तो 3 इफेक्ट में बाबू हम लोग को सिलेबस में बाबू हीटिंग पढ़ना, मैग्नेटिक पढ़ना, केमिकल वाला बाबू नहीं पढ़ना अभी फिलहाल,
इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह होता है केमिकल में बाबू, सोना को है ना, चांदी को सोना में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा कि नहीं, कि नहीं। एक मेटल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाबू, मान लो बाबू आपका चांदी का बाबू चेन है ना, आपका चेन का चांदी का बाबू, उसको सोना बनाना है तो कैसे बनाइएगा, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दीजिए बाबू मेरे, है ना। ठीक, तो वो आपका केमिकल इफेक्ट में आ जाएगा। फिलहाल हमको हीटिंग पढ़ना है और मैग्नेटिक पढ़ना है कि नहीं। तो पहले हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे मेरे लाल, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे जिसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह आएगा। शांति से समझते चलेंगे कि नहीं लव शैतान। तो ये दो इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा बाबू मेरे, एक आपका हीटिंग और दूसरा मैग्नेटिक। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है सोचो। तो किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो कंडक्टर हीट होता है, गर्म होता है ना। तो जब कंडक्टर गर्म हो गया, वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो क्या हो गया, गर्म हो गया। तो वैसा ही इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। करंट फ्लो हुआ तब ना उसका आपको प्रभाव दिखा कि गर्म हो गया, है ना। तो वैसे ही इफेक्ट को भोली हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहेंगे। ठीक, अब इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट बाबू बहुत सारे एप्लीकेशन है इसका बाबू, एक लार्ज है ना एप्लीकेशन है मेरे ला। जैसे भोला मेरा, हम लोग बाबू पानी गर्म करते हो, आज भी ठंडे के मौसम है बाबू, तो आप लोग पानी गर्म करते हो भोला मेरा कि नहीं। तो पानी गर्म करते हो गीजर में, है ना बाबू मेरे। हाँ सर, पानी गर्म कहाँ करते हो, गीजर में भोला मेरा। जैसे बाबू गीजर में क्या रहता है, इसी तरह से रॉड रहता है देखो, है ना। आप लोग के पास भी होगा भोला मेरा, है ना। तो ये जो रॉड है मेरे लाल, है ना, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। एक में बाबू सॉकेट दीजिएगा, है ना, ऐसा वाला बाबू डालिएगा 3 पिन सॉकेट में कि नहीं। तो जैसे करंट फ्लो होगा तो ये रॉड क्या होता है, गर्म होता है। क्या होता है, गर्म होता है मेरे लाल। और वही है, जब रॉड गर्म होता है, हीट मतलब गर्म होने का मतलब क्या करेगा, हीट एनर्जी जनरेट करेगा। और जैसे हीट एनर्जी जनरेट करेगा, इसको पानी में डालिएगा तो इसका हीट पानी में ट्रांसफर होगा। गाल में चिपकाइएगा तो बाबू यही वाला शेप बन जाएगा, जैसा है वही जालीदार बन जाएगा भोला मेरा कि नहीं। हाथ में चिपकाइएगा तो ये बाबू ये जालीदार बनेगा कि नहीं। तो ये आखिर हीट हो गया, क्या हो गया भोला मेरा, हीट हो गया। तो इसको इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट। कौन सा, हीटिंग इफेक्ट कहेंगे। मन से समझते चलना बोले, है ना। बहुत सारे एप्लीकेशन है मेरे ला। आप लोग बाबू अपना, आप लोग, हम लोग का तो शर्ट जैसे तैसे रहता है बाबू, आप लोग का शर्ट एकदम है ना प्रेस किया हुआ रहता है भोला मेरा, देखते ना एकदम प्रेस एकदम चमचम करता, हम लोग का तो वो ऐसे ही है। तो क्या है सर, इलेक्ट्रिसिटी आयरन में देते हैं बाबू, प्लेट हीट हो जाता है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट है। क्या भोला मेरा, है ना। आयरन नहीं करते भोले निशा, एकदम चम चम करता है कि नहीं भोली मेरी, है ना। हम लोग का तो इसी तरह रहता। तो ये क्या बाबू, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। टोस्टर मशीन वगैरह होगा भोली आप लोग के घर में, है ना। ब्रेड वगैरह जो टोस्ट करती भोली, है ना, ब्रेड डालिए, इलेक्ट्रिक स्विच ऑन कीजिए एकदम बाबू, है ना, तुरंत बाबू है ना क्रंच क्रंच फ्राई हो जाता है। तो क्यों हो जाता है बाबू मेरा, क्योंकि करंट दिया, कॉइल को गर्म किया, हीट एनर्जी ब्रेड में ट्रांसफर हुआ बाबू, बटर लगाइए, है ना बाबू, मार के एकदम खाइए भोला मेरा। तो हीट आपका बाबू माइक्रोवेव ओवन वगैरह, बहुत सारे ऐसे अपने बाबू अप्लायंसेस है जो हम लोग का किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे। इलेक्ट्रिक करंट दीजिए, हीट जनरेट करेगा, माइक्रोवेव ओवन वगैरह, है ना। बहुत सारे बाबू, हीटर हो गया, गीजर हो गया, टोस्टर हो गया, जहां जहां करंट से बाबू गर्मी हो रहा है ना। आपका रूम हीटर हो गया मेरे भोला, रूम हीटर का वही कहानी है ना। और मेरे भोला बहुत सारे बाबू खाना भी बनता है हीटर पे मेरे ला। तो सारे क्या बाबू, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं सर, तो उससे हीट एनर्जी हीट एनर्जी निकल रहा है। उस हीट एनर्जी को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में यूज कर रहे हैं। तो वो पढ़ेंगे। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेरे लाल, वो सीखेंगे, है ना। कोई भी करंट कैरिंग वायर है, मान लो करंट फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे, करंट की सहायता से क्या बनाएंगे, मैग्नेट बनाएंगे। करंट की सहायता से चुंबक बना देंगे, उसी को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब वो आएगा तो सीखेंगे। एक होता है आपका केमिकल वाला। तो अभी फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट मेरे भोले, हीटिंग इफेक्ट। मन से पढ़ना है भोले, ये सब खाली शकल से मासूम सब है ना। तो मान लो बाबू कोई वायर है, ठीक। अब वायर है मेरे भोला, तो करंट फ्लो होगा। वायर है बाबू तो करंट फ्लो होगा मेरे लाल, है ना।
मान लो ये वायर है, एरा में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होगा तो गर्म होबे करेगा बाबू मेरे। तो कह रहा है जब गर्म होगा बाबू तो हीट एनर्जी निकलबे करेगा। तो कितना हीट एनर्जी निकल रहा है उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो एगो जूल्स बाबू साइंटिस्ट था, उसने बाबू एगो फार्मूला दे दिया। क्या दे दिया मेरे ला? तो आगे वही बाबू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है ना। ठीक, कि मान लो आपका बाबू रूम हीटर हो गया, टोस्ट एकदम ब्रेड एकदम टोस्ट टोस्ट करके टोस्ट कर रही हो, खा रही हो, तो उसमें कितना हीट एनर्जी जा रहा है। तो एक बाबू फार्मूला हमारे पास रेडीमेड है। क्या फार्मूला है सर? जो किसी भी वायर में बाबू, किसी भी कंडक्टर में जो करंट बाबू हीट प्रोड्यूस होगा कितना होगा सर? तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी है ना। जहां आई क्या हो गया, उसमें कितना करंट जा रहा है, उसका रेसिस्टेंस कितना सर, और कितना घंटा के लिए बाबू यूज किए, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, है ना। करंट की वैल्यू रख दीजिए, रेसिस्टेंस और टाइम की वैल्यू निकल दीजिए, तो इतना मेरा क्या निकल जाएगा, हीट एनर्जी निकल जाएगा। तो इतना हीट एनर्जी क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। समझ में आ गया? तो यही जो फॉर्मूला कौन दिया, हम दिए ना, जूल्स दिया। कौन दिया मेरे भोला? जूल्स दिया। इसीलिए इसको क्या कहेंगे नुस्खा, है ना, जूल्स लॉ ऑफ क्या कहेंगे बाबू, हीटिंग इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहेंगे। ए बाबू लाभ शैतान जिंदगी जी रहा बाबू पलाक। ठीक, तो जूल्स ने क्या कहा बाबू कि किसी भी कंडक्टर में बाबू जो हीट प्रोड्यूस होगा मेरे लाल, कितना होगा, है ना, जो जितना करंट है बाबू, स्क्वायर ऑफ द करंट, करंट जो भी है उसको स्क्वायर कीजिए, उसके साथ रेसिस्टेंस आज कितना टाइम के लिए बाबू आप उसको यूज कर रहे हो, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतना अमाउंट का क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो H बराबर फॉर्मूला निकाला आई स्क्वायर आर टी, है ना। इसका 2-3 गो और वर्जन तैयार करते हैं ओम्स लॉ लगा के, 2-3 गो इसका और वर्जन तैयार होगा। जहाँ H क्या वो हीट प्रोड्यूस बाय कंडक्टर, है ना। मान लो हीटर है तो हीटर के द्वारा कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, है ना। टोस्टर है, टोस्टर के द्वारा कितना प्रोड्यूस हुआ, गीजर है, गीजर के द्वारा कितना प्रोड्यूस हुआ, है ना। तो वही बाबू मेरे आई करंट है बाबू, कंडक्टर में कितना करंट जा रहा है कि नहीं मेरे बोला। और रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कितना घंटा, टी टाइम टेकन, कितना घंटा के लिए बाबू ब्रेड को टोस्ट कर रही, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, है ना। तो ये है क्या बाबू मेरे फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला आया कैसे सर, है ना। तो छोटा सा डेरिवेशन है बाबू मेरे, समझ लेना है, और कुछ नहीं सौम्या शैतान, छोटा सा डेरिवेशन है बाबू, इसको समझ लीजिए, बात खत्म कीजिए। सौम्या सो गई बोली? हाँ सर थोड़ा सा नींद आ रहा है, सोने दीजिए ना, परेशान का अलग करते हैं। सोना नहीं बोली? सौम्या देखो मेरे लाल, कैसे डिराइव कीजिएगा, इजी सा है, कुछ नहीं है। मान लेते हैं सर एक सर्किट है, सर्किट में रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस से आप कुछ भी कोई भी चीज ले लो, सारे में रेसिस्टेंस रहबे करेगा। रूम हीटर, गीजर, फीटर, कुछ ले लो मेरे को, सब में रेसिस्टेंस रहबे करेगा। रेसिस्टेंस हो गया, कोई वोल्टेज सोर्स से सप्लाई कर दिया, एसी डीसी जो भी है बाबू उससे सप्लाई कर दीजिए। एक स्विच दे दीजिए बाबू मेरे कंट्रोल करने के लिए, कि हम स्विच ऑन करें बाबू मेरे तो मेरा सर्किट क्या करे, बल्ब ग्लो करे, है ना। गीजर काम करे, स्विच बंद तो बल्ब कम। तो एक स्विच हम लोग जनरली यूज करते हैं, है ना। ठीक, नेक्स्ट मेरे ला, तो मान लेते हैं कोई सर्किट है बाबू जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, जिसका रेसिस्टेंस आर है और वोल्टेज बाबू भी है ना। तो आपको बाबू बचपन में फार्मूला पढ़ाए थे मेरे लाल, 1 महीना पहले आप लोग बाबू जब बच्चा थे बोला मेरा, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। तो आपको बाबू मान लो अगर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट का फॉर्मूला नहीं बताए थे बाबू, आई बराबर कितना ना उसका क्यू बाई टी, बोलने के लिए बताए थे मेरे लाल, इसी दिन के लिए बताए थे। मान लो बाबू वायर में बाबू अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो कितना चार्ज बाबू कैरी करेगा, तो आई बराबर कितना, क्यू बाई टी। तो क्यू बराबर हम लोग क्या निकालेंगे सर, इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही बाबू द चार्ज बाबू है ना, द चार्ज क्यू फ्लो थ्रू द बाबू कंडक्टर इज बाबू, है ना। मान लो कितना इसमें चार्ज फ्लो करेगा, तो चार्ज बराबर कितना लिखेगा बाबू, क्यू बराबर आई टी लिखेंगे मेरे लाल। एक इक्वेशन यहाँ से देंगे, टी फॉर टाइम मेरे लाल। अरे आई बराबर क्यू बाई टी सूर्य ने डिफाइन किए थे, तो कितना चार्ज फ्लो होगा, आई इंटू टी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे ला, अब ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है बाबू, तो वर्क कौन करेगा, आपको वोल्टेज का बाबू फार्मूला बताए थे मेरे ला, पोटेंशियल डिफरेंस बताए थे कि नहीं बताए थे। ये जो चार्ज मान लो ये कंडक्टर में फ्लो करेगा, कौन फ्लो कराएगा, यही बाबू वोल्टेज बाबू फ्लो कराएगा। तो आपको बताए थे मेरे लाल, है ना, क्या बताए थे बाबू कि वोल्टेज का बाबू नहीं बताए थे, वोल्टेज और क्या लिखेंगे सर, वर्क अपॉन बाबू यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो वर्क होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, भी कहते हैं। मान लो चार्ज को लेके जा रहा था, यही ना वो बैटरी लेके जा रहा है, इसके जो वोल्टेज है वो वही ना लेके जा रहा है।
तो वर्क ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बराबर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहेंगे, बोला बोला मेरा, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, V बराबर कितना बाबू, W अपॉन Q, कि नहीं। तो यहाँ से W वर्क निकाल लेंगे बाबू, ऐसे पहले बाबू ये W को बाबू पूरा में लिख लो, नहीं तो बच्चा सब कंफ्यूज कर जाएगा। वोल्टेज बराबर क्या सर, वर्क अपॉन बाबू वर्क डन बाबू, अपॉन कितना सर, चार्ज सर, वर्क डन अपॉन कितना बाबू, चार्ज, वर्क डन को W से, चार्ज को Q से, यही क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो यहाँ से हम लोग बर्डन निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे बाबू मेरे, बर्डन निकालेंगे कि नहीं। एक लाइन का तो है ही है जी। तो बर्डन बाय द बाबू बैटरी, चार्ज को बाबू कैरी करेगा, चार्ज को कौन ढकेलने का काम कर रहा है, बैटरी का, है ना, आपका सेल काम कर रहा है बाबू। तो बर्डन बाय द सेल कितना हो जाएगा, है ना, वोल्टेज जो रहेगा बाबू, जो इसका बाबू पोटेंशियल रहेगा, वोल्टेज रहेगा मेरे लाल, वही होगा। तो यहाँ से बर्डन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भोले, बर्डन बराबर क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज इंटू चार्ज मेरे बाबू, वोल्टेज इंटू कितना, चार्ज बाबू। हाँ सर। अब जितना आपका बैटरी वर्क करेगा उतना ही ना बाबू हीट एनर्जी जनरेट होगा। जितना मान लो सेल आपका वर्क कर रहा है बाबू, उतना ही हीट एनर्जी जनरेट होगा। ज्यादा वर्क करेगा, ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगा। तो यही वर्क आपका क्या होगा बाबू, हीट एनर्जी के रूप में दिखाई देगा भोला मेरा, जो आपके सेल के द्वारा बर्डन है बाबू, है ना, यही आपको किस रूप में दिखाई देगा, हीट एनर्जी के रूप में दिखाई देगा मेरे लाल, है ना। तो कितना हीट एनर्जी जनरेट होगा बाबू, वोल्टेज को V से सर, चार्ज को Q से सर। Q बराबर बाबू IT बाबू फॉर्मूला रखेंगे, तो H बराबर कितना हो जाएगा, V, Q बराबर क्या रखोगे, IT रखोगे, तो V इंटू IT, है ना। तो यही बाबू H का फॉर्मूला हो गया मेरे लाल। इसलिए हीट जनरेटेड बाय द कंडक्टर कितना बाबू मेरे, इसलिए H बराबर हीट जनरेट बाय द कंडक्टर बाबू VIT, इसको याद रखिएगा, है ना। बाकी हम लोग यहाँ से दो गो वहां निकालेंगे बाबू, ओम्स लॉ लगाते हैं भोला मेरा, लिखो मेरे लाल। तो कुछ नहीं बाबू, एक लाइन का फॉर्मूला मेरे भोला, एक बार चार्ज Q बराबर IT या वोल्टेज बराबर W अपॉन Q बाबू, वर्क डन जो जितना वर्क करेगा, है ना, जितना वर्क करेगा मेरे भोला, वही आपका क्या होगा, हीट एनर्जी के रूप में आपको दिखाई देगा बाबू। लिखिए मेरे बच्चे, जल्दी लिखो, तेजी से लिखो। कहा सपना, खाली बाबू डॉक्टर नहीं जाके दिखाई सपना। अरे भोले सपना बाबू, अब 2-3 महीना बीमार पड़ने का समय है जी, डेली स्नान कीजिए। ठंडा लगता है सर नहाने में, सरे खुजलाते रहती है। जल्दी लिखो बोले मेरे, आगे लिखो बाबू लक्ष्मी, टाइम होता नहीं सबसे। नेक्स्ट मेरे लाल, तो H बराबर कितना हो गया बाबू, VIT हो गया। H बराबर कितना हो गया, VIT हो गया बाबू मेरे। अब यहीं से बाबू 2-3 को बाबू फार्मूला और हीट एनर्जी का निकाल लेंगे। वोल्टेज करंट दिल है तो ये है सर, है ना। बाकी ओम्स लॉ लगाइए बाबू मेरे। देखो बोला, है ना। H बराबर कितना है सर, VIT है बाबू, एक फॉर्मूला ये हो गया, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, चूंकि V बराबर कितना होता है, IR होता है, V बराबर IR ओम्स लॉ से मेरे भोला। तो इसलिए H बराबर, V की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, अरे V बराबर IR है ना जी, VIT है, V की वैल्यू पुट करो,
आई आर मेरे लाल, V बराबर आई आर ऊपर से इंटू आई बाबू इंटू टी। आई आई क्या है, आई स्क्वायर हो गया, तो आई स्क्वायर आर टी, ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। आपको एक के को याद रखना, एच बराबर वी आई टी याद रखो, ओम्स ला लगाओ, दो तीन को और दो और निकालो। तो इसमें बाबू टोटल 3 बनते हैं। हीट एनर्जी जनरेटेड बाई द बाबू, अगर करंट रेसिस्टेंस दे ये वोल्टेज करंट दे तो वो लगाओ। यहीं से आगे हम लोग का पावर निकलेगा, है ना। एच बराबर वी आई टी याद रखेगा, यहीं से बाबू टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पावर निकल जाएगा, याद रखेगा, यहीं से पावर निकलेगा। नेक्स्ट मेरे भोला, आई बराबर रिप्लेस कर देते हैं, चूंकि आई बराबर कितना सर, V बटा आर, आई बराबर V बटा, अब इसमें आई की वैल्यू चाहिए, इसी में आई की वैल्यू रिप्लेस करो। H बराबर कितना सर, V आई टी, कि नहीं, आई की वैल्यू पुट करो भाई मेरे लाल, V आई बराबर कितना पुट कीजिएगा, V बटा आर बाबू इंटू टी। तो H बराबर कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये 3 गो फॉर्मूला आपका हो गया बाबू, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी भोला मेरा। तो ये हीट एनर्जी का 3 गो फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट मेरे भोला, एसआई यूनिट ऑफ बाबू हीट एनर्जी जनरेटेड कितना हो जाएगा, जूल में हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ हीट बाबू, हीट एनर्जी कितना है, इज मेरे लाल क्या होगा, जूल होगा। एसआई यूनिट क्या होगा, जूल होगा। एक याद रखिएगा बाबू, छोटा मोटा एमसीक्यू में बाबू, अदर यूनिट ऑफ हीट बाबू क्या होता है, कैलोरीज भी होता है, ये एसआई हो गया। अदर यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, सपना का है, सब गप कर रही हूँ जी। अदर यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज बाबू कैलोरी होता है ना। जो 1 कैलोरी होता है बाबू, इसको याद रखिएगा, 4.18 जूल होता है। तो ये क्या था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट था बाबू, 4.18 जूल होगा। कैलोरी को CAL से, एक CAL बराबर 4.18 जूल, कि नहीं, लिखिए मेरे भोले। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन है बाबू, एक आधो का बच्चा वाला, उसके बाद बाबू हम लोग पावर पढ़ेंगे। हीट जनरेट हो गया बाबू, तो इसके बाद हम लोग पावर पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट मेरे भोले, लिखिए भोले, स्नान कीजिए, अपना मेडिकेयर